बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और लोग मुझसे अमूमन ये पूछते हैं कि जनाब आप हर वीडियो की शुरू में आप थैंक यू वेरी मच क्यों कहते हैं, आप जो है वो शुक्रिया क्यों अदा करते हैं, मोहब्बत, चाहत, खुलूस का। तो भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया तो कौन सा कुछ घिस गया है, कौन सा कुछ नुकसान हो गया है, कौन सा कुछ खर्च हो गया है। दो प्यार के लफ्ज़ अगर हम शेयर कर लेते हैं, आपकी चाहत है ना, वाकई इसमें आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है कि आप हमारे साथ कनेक्ट हैं और आप हमारी बातों को सुनते हैं और आप जो है वो हमारे तबसरे तज्जियों को जो है अपनी राय का भी इज़हार करते हैं। एक जो हमारा ताल्लुक़ आपके साथ है वो ताल्लुक़ इसी तरह आगे बढ़ता है ना। आप अगर किसी को थैंक यू वेरी मच कहते हैं, वो कहते हैं कि इखलाक की बात होती है, वो कहते हैं कि जनाब अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो एक स्माइली पास कर दें। तो जनाब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर आप ये कहें कि जनाब किसी का कुछ रखना नहीं चाहिए, किसी का कुछ उधार नहीं रखना चाहिए, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि ज़िंदगी में जनाब हर गुज़रते लम्हे के साथ हमारी ज़िंदगी का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि अगर हमारा और आपका ये जो ताल्लुक़ है, ये जो यूँ बना हुआ है, उस ताल्लुक़ में जनाब अगर हम आपके साथ कुछ बात कर लें, अगर उस ताल्लुक़ में जनाब हम आपका शुक्रिया अदा कर दें, तो इसमें क्या बुरी बात है और इसमें क्या अलग बात है। तो बहरहाल ये मेरी राय है और मैं समझता हूँ कि इस तरह बात कर लेने से, इस तरह आप लोगों का थैंक यू वेरी मच कह लेने से कुछ बिगड़ता और कुछ ख़त्म नहीं होता। मेरा ख़्याल है मैं अपनी इस रिवायत को, अपनी इस रविश को बरकरार रखूँगा। बहरहाल जनाब आज के इस वीडियो में ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक की। और उस स्टोरी के हवाले से जो कुछ इस वक्त ख़बरें चल रही हैं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान के लिए 116 वनडे इंटरनेशनल खेले, 90 मैचों में उनकी बैटिंग आई, 22 मरतबा वो नॉट आउट रहे, 2302 रन उन्होंने स्कोर किए, 33.85 उनके रन बनाने की औसत, उनका वनडे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 87.79, 2 सेंचुरियाँ, 11 निफ सेंचुरियाँ और एक बार वो 0 पर आउट हुए। उनके बारे में टीम मैनेजमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि जनूबी अफ्रीका के दौरे में उनको एक बैट्समैन के हैसियत से मौका दिया जाए। अगर आप ये कहें कि सरफराज कीपिंग करेंगे, बैट्समैन ही आप उनको कंसिडर करेंगे। और ऑन द अदर साइड रिजवान जो है इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर हैं। उन्होंने हर फॉर्मेट में जो है अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। और एक टाइम वो था कि रिजवान जनाब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते थे। बहुत ही अच्छे अखलाक के, मुनकसरुल मिजाज और अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाले खिलाड़ी रिजवान जो हैं वो जनाब आज अगर इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इंग्लैंड में उन्होंने पाकिस्तान के लिए सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता, जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में, T20 एंड टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता। तो इसके पीछे उनकी अनथक मेहनत जनाब नज़र आ रही है। शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया है और उनका कोई मुकाबला नहीं है, किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं होता। रिजवान भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, सरफराज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और दोनों की अगर रिजवान की अभी कंट्रीब्यूशन है तो सरफराज की माजी में कंट्रीब्यूशन रही है। लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब जब सरफराज विकेट कीपिंग करते थे, जब रिजवान बाहर बैठते थे, उस वक्त ये बात क्यों नहीं होती थी। तो दोस्त बात दरअसल ये है कि उस वक्त हफीज़ टीम में थे, उस वक्त शुएब मलिक टीम में मौजूद थे, उस वक्त आपकी टीम में अहमद शहजाद मौजूद थे। इस वक्त अगर हम बात करते हैं, इस वक्त आपकी टॉप 3 स्लॉट तो फिल हैं इमामुल हक, फ़खर जमान एंड बाबर के साथ। नंबर 4 पर आप बल्लेबाजी करने के लिए रिजवान को मौका दे रहे हैं। और रिजवान जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में वो इनिंग का आगाज़ करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो बहरहाल उनकी बल्लेबाजी की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन इस सीरीज़ में जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं मोहम्मद वसीम, उनकी बहुत सारी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा। नंबर 5 पर आपको सर्व कर रहे थे हारिस सुहेल, उनको किस बुनियाद पर टीम में नहीं रखा आई डोंट नो, मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहूँगा। अब आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं और उनमें जनाब दानिश अजीज़ हैं, उनमें आपके पास नवाज़ हैं, उनमें आपके पास आसिफ अली हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। हैदर अली, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं भूल गया था। ये आपके पास 4 बैट्समैन हैं, 2 स्लॉट हैं।
और अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब फ़हीम अशरफ भी हैं, शादाब खान भी हैं, वो जो बिलतरतीब 7 और 8 पर बल्लेबाजी करेंगे। मसला यहाँ पर मोहतरम ये है कि पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में 6 बैट्समैनों के साथ खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की कंडीशन, जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग अटैक को मद्देनज़र रखते हुए, और ऐसे में ये सोच रही है टीम मैनेजमेंट, अभी इस बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका ख्याल ये है कि 116 एक रोज़ा मैचों का जो तजुर्बा रखता है खिलाड़ी, जिसका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 14 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ किया जाए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया की मुख्तलिफ़ टीमों की अगर हम बात करते हैं तो जनाब वो 1 से ज़ायद विकेट कीपर्स के साथ जो है वो 11 को जो है वो अनाउंस करती हैं। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो दिनेश कार्तिक, MS धोनी साथ खेलते रहे, फिर उसके बाद अभी इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में भारत की टीम जो थी वो 3 विकेट कीपर्स के साथ मैदान में उतरी। पाकिस्तान के खिलाफ जब जनूबी अफ्रीका की टीम खेल रहेगी तो वो हेनरिक क्लासन और क्वांटन डिकॉक 2 खिलाड़ियों के साथ, दोनों विकेट कीपर्स हैं, दोनों उनकी टीम में जगह हासिल कर रहे हैं। अब मसला यहाँ पर यह है जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जज्बाती हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें सबकी अपनी राय है और मैं सबकी राय का एहतराम करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जनाब सरफराज को आप बिला वजह जो है टीम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। मुसल्लत करने की बात नहीं है, बात सोच की है, बात समझने की है, बात जांचने की है, बात परखने की है कि आप अगर उनको यूटिलाइज करते हैं। हाफिज़ को होना चाहिए था इस टीम में, वो नहीं है, और उन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है। आपको उनकी फॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर टीम ये सोच विचार कर रही है कि हैदर अली अपने अभी बनने के फेज से गुजर रहे हैं, अभी उन्होंने अपने आप को बनाना है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप नंबर 5 पर सरफराज अहमद को मौका दें? नंबर 4 पर तो रिजवान हमें खेलते हुए ही दिखाई देंगे, और माजी की परफॉर्मेंस भी है सरफराज की, जो उन्होंने अपनी बेस्ट इनिंग खेली है वनडे क्रिकेट में लॉर्ड्स पर 27 अगस्त 2016 को। नंबर 5 पर उन्होंने बैटिंग की थी, 105 रन स्कोर किए थे 130 गेंदों पर 6 चौकों के साथ। वो नंबर 5 पर ही बैटिंग करने के लिए आए थे। इसके अलावा उन्होंने नंबर 5 पर 97 किए हैं, नंबर 5 पर उन्होंने 90 रन किए हैं। तो ये उनकी 2-1 परफॉर्मेंस है। फिर 60 नॉट आउट उन्होंने नंबर 5 पर किए हैं, 55 उन्होंने किए हैं, एक बार 56 किए हैं उन्होंने। तो वो जो वनडे क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी है, जो 11 निफ सेंचुरियाँ उनकी हैं, जो उनकी 2 सेंचुरियाँ हैं वनडे क्रिकेट में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर टीम के मुफाद में पाकिस्तान के लिए फैसला किया जाता है कि जनाब सरफराज को आप नंबर 5 पर खिलाते हैं, तो ये कोई बुरा फैसला नहीं होगा। लेकिन बहरहाल दानिश अजीज़ भी अवेलेबल हैं, हैदर अली भी अवेलेबल हैं, आसिफ अली भी अवेलेबल हैं। फैसला मिसबाउल हक ने करना है, बाबर आजम ने करना है कि उनको सरफराज के साथ जाना चाहिए, उनको जो है वो इन नौजवान खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए। ये फैसला उन्होंने करना है। और जनूबी अफ्रीका के बॉलिंग अटैक को देखते हुए, जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस को देखते हुए, अगर आप सरफराज को नंबर 5 पर खिलाते हैं तो ये कोई गलत फैसला नहीं होगा। देखें, कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। इंसान मेहनत करता है और उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है। प्रैक्टिस मैचों की अगर हम बात करते हैं तो सरफराज जो हैं उनको नंबर 5 पर ही खिलाया गया, और ये वो वाइब्स हैं जिस पर हम ये कह सकते हैं कि सोच ज़रूर है और मशावरत ज़रूर हो रही है। और अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जा रही थी, न्यूजीलैंड जाने से पहले जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट था, उस डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में एक हिकमत अमली के साथ खैबर पख्तूनख्वा के लिए खेलने वाले रिजवान को कहा गया था कि जनाब आप इनिंग का आगाज़ करें। और फिर आपने जब रिजवान को खिलाया, ऑकलैंड में वो डिलीवर नहीं कर सके, हैमिल्टन में वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन नेपियर में उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन इनिंग खेली, उन्होंने साबित किया, उन्होंने बताया। तो खिलाड़ियों को मौका देने की बात होती है। सरफराज नहीं करेंगे कुछ तो डेफिनेटली वो टीम में नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि जनाब विकेट कीपिंग तो कर रहे हैं रिजवान, तो फिर सरफराज से विकेट कीपिंग कराने की क्या ज़रूरत है? जो बिला वजह उनके लिए टीम में जगह बनाने की ज़रूरत है। देखें, जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है। मैं कोई केस नहीं लड़ रहा सरफराज का। ये जो इस वक्त गुफ्तगू शनीद हो रही है, बातचीत हो रही है उनको खिलाने के हवाले से, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ये नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। अब सरफराज को विकेट कीपिंग कराएंगे रिजवान के होते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिजवान फील्डिंग करने में कंफर्टेबल है, रिजवान फील्डिंग कर सकते हैं। सरफराज जो है वो स्ट्रगल करेंगे अगर वो फील्डिंग करने के लिए आएंगे। वो अच्छे विकेट कीपर हैं, रिजवान भी अच्छे विकेट कीपर हैं। तो बहरहाल जनाब टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, और अगर ये फैसला होता है तो देखें परफॉर्म करेंगे
تو اپنے لیے کریں گے، پرفارم کریں گے تو ٹیم کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ٹیم سے باہر ہوں گے۔ تو بہرحال جناب اب یہ فیصلہ مصباح الحق اینڈ کمپنی نے کرنا ہے، اور جب پہلے ایک روزہ میچ میں ٹاس کے لیے بابر اعظم اور بووما آئیں گے تو تب اس بات کا خلاصہ ہو جائے گا کہ بابر اعظم کے ہاتھ میں جو صفحہ ہے جس پر 11 کھلاڑیوں کے نام جو ہے وہ کندہ ہیں، ان میں جناب سرفراز شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مجھے انتظار رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نے کے بعد